जय हिंद। आज हम आप लोग को भाग 2 बताने जा रहे हैं। पहले के क्लास में भाग 1 हम बता के रखे हैं, जिसका डिस्क्रिप्शन में लिंक दे देंगे ताकि आप पहले वाला वीडियो देख सके। भाग 1 जिसमें से अनुच्छेद 1 से 4 तक था। आज हम आप लोग को भाग 2 बताएंगे जिसमें अनुच्छेद 5 से 11 तक है, और इसका नाम है सिटीजनशिप, मतलब नागरिकता के बारे में बताया गया है। तो एक एक अनुच्छेद करके हम आप लोग को समझाएंगे बहुत ही अच्छी तरीके से। वीडियो को स्किप एकदम नहीं कीजिएगा। तो चलिए बिना वीडियो को लंबा करते हुए हम आगे की ओर बताते हैं। अनुच्छेद 5 से 11 तक। भाग 2 अनुच्छेद 5 से 11 नागरिकता। इसका अंग्रेजी होता है सिटीजनशिप। इसमें नागरिकता के बारे में बताया गया है। नागरिकता क्या होता है, पहले हम नागरिकता की परिभाषा देख लेते हैं। कोई देश अपने मूल निवासियों को कुछ विशेष अधिकार देता है। इन अधिकारों को ही नागरिकता कहा जाता है। भारत में एक ही नागरिकता है, अर्थात हम केवल देश के नागरिक हैं, राज्य के नागरिक नहीं बल्कि निवासी हैं। भारत की नागरिकता ब्रिटेन से लिया गया है। नागरिकता पर पहला विवरण अरस्तू ने किया था। ये जो नागरिकता पे विवरण का मतलब होता है बातचीत, इस पे आधारित सबसे पहले अरस्तू ने किया था। ठीक। भारत का नागरिकता 1955 के अधिनियम पर आधारित है। नागरिकता में पहली बार संशोधन 1986 ईस्वी में किया गया था। नागरिकता में पहली बार संशोधन कब किया गया था? 1946 ईस्वी में। नागरिक होने के कारण पैन कार्ड, आधार कार्ड दिया जाता है। गैर नागरिक को यह सुविधा उपलब्ध नहीं होता है। जो इंडिया का नागरिक है उसके पास इन सब का प्रूफ रहता है, जैसे पैन कार्ड, आधार कार्ड और सारे भी बहुत सारे कार्ड हैं। एग्जाम्पल के तौर पे हम पैन कार्ड और आधार कार्ड दे दिए हैं। तो इससे पता चलता है कि यह नागरिक इंडिया का है। अब अनुच्छेद 5 से 11 तक की हम बात करते हैं। अनुच्छेद 5 क्या कहता है? संविधान प्रारंभ में दी गई नागरिकता, अर्थात जब संविधान बना तो उस सभी लोगों को नागरिकता दी जो उस समय भारत के अंदर था। इसका कहने का मतलब है कि जिस समय हम लोग का संविधान बना उस समय जितने भी लोग इंडिया में थे उनको नागरिकता बिना किसी प्रूफ का दे दिया गया था। अनुच्छेद 6 कहता है पाकिस्तान से भारत में आए लोग नागरिकता, किंतु यदि वह संविधान बनने के बाद आए तो नागरिकता नहीं मिलेगी। परमिट रूल लागू हो गया था। परमिट रूल क्या है आइए समझते हैं। जितने भी लोग इंडिया से भाग करके पाकिस्तान में गए थे और पाकिस्तान से लौटकर पुनः इंडिया में आए, कब? जब संविधान बनने के पहले यदि आ गए होते तो उनको नागरिकता मिल जाता आसान, बट संविधान बनने के बाद जो आए उनको नागरिकता लेने में थोड़ा कठिनाई हो गया। और उसी रूल को कहते हैं परमिट रूल, जो कि 19 जुलाई 1948 ईस्वी से चालू हुआ। अनुच्छेद 7 स्वतंत्रता के बाद भारत से पाकिस्तान में चले गए व्यक्ति जो संविधान बनने के पहले लौट आए उन्हें नागरिकता दे दी जाएगी। सही बात है। स्वतंत्रता के बाद मतलब जब हम लोग का देश आज़ाद हुआ उसके पहले जितने भी पाकिस्तान से लौट कर आए इंडिया में आदमी, उसको नागरिकता दे दिया जाए। बट आज़ाद होने के बाद जो आए उनको नहीं दिया जाएगा। अनुच्छेद 8 क्या कहता है? विदेश भ्रमण एवं नौकरी करने पर भारत की नागरिकता समाप्त नहीं होगी। जैसे मान लिए कोई व्यक्ति का जॉब लग गया किसी फॉरेन कंट्री में, फॉरेन मतलब होता है विदेश, तो यदि वह वहाँ जाके कर रहा है तो इस नियम से उसकी नागरिकता भारत की ख़त्म नहीं होगी। या फिर भ्रमण मतलब होता है घूमने के लिए, या फिर घूमने के लिए गया है तो उसकी नागरिकता समाप्त नहीं होगी। बट कब हो जाएगी उसकी नागरिकता समाप्त? आगे पढ़ते हैं अनुच्छेद 9 को। विदेशी नागरिकता लेने पर भारत की नागरिकता समाप्त कर दी जाएगी। यदि वह व्यक्ति नौकरी करने या फिर घूमने फिरने के लिए विदेश गए हैं, फॉरेन कंट्री,
और वहाँ उसने वहाँ की नागरिकता नहीं अपनाई तो उसका इंडिया का नागरिकता रखा हुआ रहेगा। बट यदि उसने वहाँ किसी देश का नागरिकता अपना लिया तो इंडिया का नागरिकता अपने आप समाप्त हो जाएगा। अगला है अनुच्छेद 10, भारतीयों की नागरिकता बनी रहेगी तब तक जब तक कि वह कोई देश विरोधी काम नहीं करे। भारतीयों मतलब जो भी यहाँ भारत के लोग रहने वाले हैं उनकी नागरिकता तब तक बनी रहेगी जब तक कि वह कोई देश विरोधी कार्य नहीं करे। माने जैसे तिरंगा जलाना, फौजी के बारे में कुछ उल्टा पुल्टा कहना या फिर अपने देश के बारे में निंदा करना, ऐसा काम करेगा तो उसे नागरिकता छीन ली जाएगी ना, छीन ली जाएगी। अगला है अनुच्छेद 11, नागरिकता संबंधित कानून संसद बनाती हैं, यह जिम्मेदार गृह मंत्रालय को दी जाती है। इससे संबंधित जो है कानून गृह मंत्रालय बनाता है। नागरिकता संबंधित कानून सांसद बनाती हैं और सांसद ने ही अनुमति देता है गृह मंत्री को। ठीक, जिम्मेदारी रहता है गृह मंत्री के ऊपर। तो आज हम आप लोग को भाग 2 भी कंप्लीट कर दिए हैं, जिसमें कि अनुच्छेद 5 से 11 तक था भाग 2 में। कुल 22 भाग हैं और कुल अनुच्छेद 395 हैं। तो नेक्स्ट क्लास में अब हम आप लोग को भाग 3 के बारे में बताएंगे। तब तक के लिए जय हिंद। यदि यह वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।